नमस्कार, मैं विजय कुमार राजस्थान की कोने कोने की खबर लेकर हाजिर हूँ। लेते हैं खबर विधानसभा से, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा के दौरान राजस्थान आयुर्वेदिक जयपुर विधायक पास हुआ। आज विधानसभा में कानून व्यवस्था चौपट होने, बजरी माफिया के प्रशासन का संरक्षण मिलने सहित कई मुद्दे विधानसभा में छाए रहे। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पक्ष जीता। विधेयक पारित किया गया। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 9 सितंबर 25 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। दूसरी खोलनी है तो दूसरी खोलो, बाकायदा खोलो, खूब आराम से खोलो। हमारा सबका समर्थन है, आपको खूब खोलो। इससे स्पष्ट है कि रिम्स अधिनियम, ये जो एक्ट लाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नई, कोई बेसिक मौलिक सोच है ही नहीं। आप लोगों की कोई सोच नहीं है, सिर्फ नाम बदलना है, बिल्डिंग बदलना है। श्री डूंगरराम गेदर ओके, एक ही विषय को बार बार रिपीट करने से कोई तात्पर्य है क्या? हर बात वही है, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, कोई एक भी रिपीट नहीं किया। सारी वही बात रिपीट हो रही है। या तो कोई नई बात रखे या विषय वाली बात रखे। आप ऐसे नहीं, ये क्या बात हो गई? आप कोई नया विषय रख रहे हो तो नया विषय रखो। आप रिपीटेशन मत करो। नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे। रिम्स एक आपने ऑटोनोमस बॉडी बनाई, आप कहते हो कि साहब ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है काम किए जाएंगे। ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? ऑटोनोमस का अर्थ होता है कि संस्थान अपने कार्य पर स्वयं नियंत्रण रखे और स्वतंत्र निर्णय ले, वो ऑटोनोमस कहलाता है। लेकिन प्रस्तावित रिम्स में जो अध्यक्ष हैं और सह निर्देशक हैं, वो तो फिर बिठा दिया आपने, ये ब्यूरोक्रेट को बिठा दिया है। इन ब्यूरोक्रेट को तो क्या लेना देना? किससे? देश के किसी भी एम्स में कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर नहीं है, किसी ऑफिस को होल्ड नहीं करता। इसका सीधा मतलब यह है कि यह संस्थान वास्तव में सरकार के अनुसार ही चलेगा और उसका संचालन पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही रहेगा। ये अधिकारी छूट के खाएंगे। भारत में कहीं भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो शैक्षणिक हो और चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलेगा आपको जहां पर कि इस तरीके की ऑटोनोमस मिली है। रिपीट तो नहीं हुआ ना सभापति जी? नहीं, ये वाली विषय तो पहले कर रहे थे आप, बार बार एक ही बात 5 मिनट तो रिपीटेशन में निकाल दिया आप। देश के प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में जैसे एम्स, IIT, IIM, PGIMER, KGMU लखनऊ, AMU अलीगढ़, JIPMER, NIT, IIS और केंद्रीय विद्यालयों के अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी मौजूदा संस्थान को अपग्रेड कर नए संस्थान में परिवर्तित किया जाता है। मंत्री जी, यह निवेदन है मेरा, इसको सुनो आप। बड़ा मामला है। आपको आसन को इंगित करके जो भी कहना आपने बात कह सकते हैं। इधर बोलेंगे, बार-बार मंत्री को इंगित कर रहे हैं। आप इधर देखें साहब, आपने माननीय वरिष्ठ सदस्य आसन के सामने बोल दिया ना, अब बैठ जाओ। आप तो उचित कदम उठाने हेतु अधिकारी को निर्देशित करावे ताकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। श्री रविंद्र सिंह पाटिल, धन्यवाद सभापति महोदय। क्या दी सरकार के कह रहे हैं, ये नौबत आ गई, गृह राज्य मंत्री महोदय, ये नौबत आ चुकी है। आपका समय प्रारंभ हो गया रविंद्र सिंह। इससे पहले भी जब RUHS का नाम, 1 मिनट माननीय सदस्य, था कि नहीं सहेगा राजस्थान, पर मुझे लगता है पिछले 1.25 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर
शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंगरेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उसमें कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब। आज जालौर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही इतने विशाल खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में डूब के मर गए और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे है और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात है कि अगर कोई खेत में, आप किसान है, ज्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग, प्रशासन और पुलिस को